Hello students, how are you? I hope that you all are well. We are creating this digital content so that you all can continue your learning from your home. This video is sponsored by KPS Convent and its aim is to educate a child for meaningful life. हमारा जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हमें जानना है क्या है रेशनल नंबर। तो पहला जो टॉपिक हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, डिस्कस करने से पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, है ना। आपने क्या पढ़ा था? आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहला जो है हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या हुआ? ठीक है, काउंटिंग नंबर, starting from counting number starting from 1 is called what? Called a natural number. जब किसी काउंटिंग नंबर को आप 1 से स्टार्ट करते हो देन इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आपने स्टार्टिंग करा था, आप बच्चे थे, आपने स्टार्टिंग करा बचपन में 1 से स्टार्ट करा था, 1 2 3। तो ये काउंटिंग नंबर को जब आप 1 से स्टार्ट करते हो तो इसको आप नेचुरल नंबर कहते हो। ठीक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके आप देखोगे तो ये नंबर का इनफिनाइट तक जाएगा। ये एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि जब आप काउंटिंग नंबर को 1 से स्टार्ट करते हो तो उसी को आप नेचुरल नंबर कहते हो। अगर मैं बोल दूं कि इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करो तो आप नंबर लाइन में बना सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना और वहां पर आप इसको स्टार्ट करोगे कहाँ से? 1 से। 1 फिर 2 फिर इक्वली डिस्टेंस पे 3 4 5 ऐसे ये चलता रहेगा। 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 6 7 8 9 10 ऐसे करके इनफिनाइट तक जाएगा। एंडलेस है ये, कभी एंड होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ? तो व्हेन काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, जब आप काउंटिंग नंबर को 1 से ना स्टार्ट करके कहां से 0 स्टार्ट करते हो? काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जब 0 से स्टार्ट होता है इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, ठीक है, यानी कि जब आप काउंटिंग नंबर को 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कहां से स्टार्ट कर? 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कहा? इनफिनाइट तक आ जाओ। नंबर लाइन पे अगर इंडिकेट करने के लिए बोला जाए तो इसको स्ट्रेट लाइन पे लो आप। स्ट्रेट लाइन पे लेने के बाद इसको आप कहां से स्टार्ट करोगे? 0 पढ़ा 1 रहे हैं सर। 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करते 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 कहां तक आना आपको? इनफिनाइट तक, पॉजिटिव इनफिनाइट तक। फिर आपने इंटीजर्स के बारे में क्लास 7 में पढ़ा था, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हुआ? तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, इसमें सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सारे नेगेटिव नंबर, और साथ में क्या आएगा? 0 टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर, सॉरी इंटीजर्स। इसको आप इंटीजर्स बोल सकते हो। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है, नंबर लाइन मतलब इसमें आपके सारे आ जाते हैं। नेगेटिव इनफिनाइट से स्टार्ट होगा, है ना। नेगेटिव इनफिनाइट से करते हुए आप आ सकते हो -4 -3 -2 -1 0 1 2 ओके 3 4 ऐसे करते 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 पॉजिटिव इनफिनाइट तक जा सकते हैं। मतलब इधर भी एंडलेस हो गया,
इधर भी इंडलेस हो गया, है ना। नेचुरल नंबर में अगर आपसे बोला गया कि विच व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की जब बात करोगे आप, तो इट विल बी इनफिनाइट या अननोन बोल सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम कभी खत्म नहीं हो सकता। उसी तरह अगर होल नंबर की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 है। और ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? वो अननोन है, उसके बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि इस साइड में आप जाओगे, जब आप 5 से आगे बढ़ोगे तो आप इनफिनाइट तक वो नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। इंटीजर्स की बात करेंगे तो यहाँ स्मॉलेस्ट भी अननोन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स भी अननोन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स भी अननोन है। ठीक है। नंबर लाइन पे अगर मैं बोलूं इंटीजर्स को इंडिकेट करो तो आप कर सकते हो। नंबर लाइन पे इंडिकेट कैसे करेंगे? तो नंबर लाइन पे इंडिकेट करने के लिए आप क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, है ना, दोनों तरफ एरो का साइन दे सकते हो आप, बीच में 0 रख लेना। इधर से नेगेटिव इनफिनाइट, ये एंडलेस होगा, नेगेटिव इनफिनाइट से आप आगे बढ़ोगे। सपोज करो यहाँ फिर -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 1 2 3 4, और ये पॉजिटिव इनफिनाइट तक जाएगा। ये भी मतलब दोनों तरफ से एंडलेस है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हो। तो हमने 3 चीज देखा। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा हमने। नेचुरल नंबर क्या हुआ? तो व्हेन द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर इंटीजर्स क्या हुआ? तो व्हेन द काउंटिंग नंबर होल नंबर क्या हुआ? व्हेन द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जब आप 0 से स्टार्ट करोगे होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। और आपने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या हुआ? ऑल नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर टुगेदर विद 0, टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यहाँ तक क्लियर है आपका? समझ में आ रहा है? लाइन पे हो कोई? प्लीज रिप्लाई। या श्योर सर। तो ये चीज आपने पढ़ा है अभी तक। हमें मेनली अभी क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर। हमारा जो मेन टॉपिक है इन सब चीजों से हटके है। हमारा जो इस पहला टॉपिक है 8th क्लास का, वो है रेशनल नंबर। ओके। तो रेशनल नंबर ये हमारा मेन टॉपिक है। वो जो था वो तो है ही, बट हमें ये वाला जो टॉपिक है इसको मेनली कवर करना है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ठीक है। तो आप जानते हो रेशनल नंबर को आप डिफाइन कर सकते हो, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड p बाई क्यू, जो एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q जो होगा वो इंटीजर्स होगा, p एंड q आर इंटीजर्स। ओके। अब इंटीजर्स का मतलब समझ में आता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, 0 भी हो सकता है, बट q नहीं होना चाहिए 0। बट q इज नॉट, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ व्हाट? इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो आप, वो रेशनल नंबर हो गया, है ना। आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो फ्रैक्शन ही है, बट फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर नहीं आते। फ्रैक्शन में हमेशा केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं। रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आ जाता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, मान कृष्णा, समझ में आ रहा है आपको? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो। आप बीच बीच में रिप्लाई जरूर करो, वरना मुझे लगेगा मैं नहीं हूँ लाइन पे। -3 ओके बाई ओके 4 हो सर। सकता है, -3 बाई 4 हो सकता है, 2 बाई 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, 6 बाई 5 हो सकता है। वैसे अगर आप नेचुरल नंबर को भी देखो तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। हर नंबर के नीचे क्या देख रहे हो आप? 1 है। तो ये भी हो सकता है। होल नंबर को भी आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। जितने भी होल नंबर हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको भी आप बोल सकते हैं। इन सब के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है इनके? 1 है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। इंटीजर्स जितने हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो भी रेशनल नंबर में आ सकते हैं। ठीक है। जैसे -3 3 -4,
या -2, 0, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1, 2, क्यों इन सब के नीचे क्या है, 1 है। मतलब आप जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उनको आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। जितने भी होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर हो गया, जितना भी इंटीजर्स है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। और साथ ही साथ वो नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी वाई के पी क्यू के फॉर्म में दिखाई देने वाला हर नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अ नंबर इज कॉल्ड a rational number if it is in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, q 0 के इक्वल नहीं हो, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो गया, सपोज करो a हो गया, तो 2/0, तो इसको आप रेशनल नंबर नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि 2/0 जो है ये अनडिफाइंड है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड होने के कारण आप इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, 2/0 की जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर पे अगर 0 आ गया देन इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। उसके अलावा आप किसी भी नंबर को 2/3 लिख लो, हाँ रेशनल नंबर है। 4/3 बताओ, है। 5/6 बताओ, है। 7/8 बताओ, है। क्यों चूक -2/3 बताओ, है। 4/-5 एक रेशनल नंबर होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स से आपको समझ में आ रहा है कि एक रेशनल नंबर क्या है। हम बुक पे आते हैं, बुक के टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहला क्या है, ड्यूरिंग द समर वेकेशन अनुज वेंट टू हिज ग्रैंडफादर हाउस along with his family members. They covered 1/4 of the total distance by using a bus, 2/3 of the by train, and remaining distance by a car. ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास आ गया। अब थोड़ा समझना है, बुक को भी समझना है। तो हमने भी रेशनल नंबर का जो एक टॉपिक था उसको बेसिकली समझा कि रेशनल नंबर है क्या। नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसी को रेशनल नंबर कहते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब आप बुक पे आ जाओ। ड्यूरिंग द समर वेकेशन अनुज वेंट टू हिज ग्रैंडफादर्स हाउस अलोंग विद फैमिली मेंबर्स। है ना, वो ग्रैंडफादर के पास जा रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हैं अनुज। और कैसे डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1/4, टोटल डिस्टेंस का 1/4 जो है वो बाई बस कवर करता है, 2/3 बाई ट्रेन, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, जो बचा कुछ डिस्टेंस है उसको वो बाई कार कवर करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट स्पेशल्स कैन बी गिवन टू अ नंबर 1/4 एंड 2/3। इसका नाम क्या होगा, 1/4 एंड 2/3 को क्या बोल सकते हो? 1/4 और 2/3 को आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन इनको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है ना। 1 पी है, 4 क्यू है, उसी तरह 2/3 में 2 पी है और 3 क्या है, क्यू है। नाउ हाउ मच डिस्टेंस दे कवर बाय यूजिंग अ कार, कार से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले आप आ जाओ, आपसे बोला गया है 2/3 ट्रेन से, 1/4 बाई बस, तो जो बचा कितना बचा, कार से कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, हम तो यहाँ फ्रैक्शन की बात करेंगे ना। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बताना आपको, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कैसे निकालोगे आप। तो एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, मतलब पूरा जो ट्रैवलिंग है उसको 1 मान लो, क्योंकि हमें एक का पार्ट करना है ना। अब उसमें जो कवरिंग हुआ उसमें अबाउट कितना, 1/4 और 2/3, 1/4 बाई बस हुआ, 2/3 बाई 1/4 बाई बस और 2/3 बाई ट्रेन, इन दोनों को प्लस करके टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना पार्ट जो है वो कार से कवर हुआ। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करोगे, एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 12। 4 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पे आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये बोलोगे 1 - 11/12। ठीक है, अब फिर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके नीचे क्या है, 1, एलसीएम लोगे तो 1 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। आप इधर को रखोगे 12, माइनस करोगे, फिर 1 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 12 बार में। तो 1 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा। आ रहा है ना आपको ये चीज समझ में, हेलो। तो ये 1 टोटल डिस्टेंस का 1/12 पार्ट जो होगा वो बाई कार कवर करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर बाय यूजिंग अ कार। तो टोटल 1/12 पार्ट, टोटल डिस्टेंस का 1/12 पार्ट जो होगा, है ना, वो कार से कवर होगा। ठीक है,
बाय यूजिंग विच व्हीकल्स दे कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस किससे कवर हुआ है, यानी अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा पार्ट ज्यादा बड़ा है। हमें देखना है कि 1/4 ज्यादा ग्रेटर पार्ट है, या बस से कवर जो 1/4 है वो ज्यादा बड़ा पार्ट है, 2/3 जो ट्रेन से कवर है, और 1/12 जो कार से कवर है। ये आपको पता है ये बस से कवर है, ये ट्रेन से कवर है, और ये जो है वो कार से कवर पार्ट है। हमें कंपेयर करना है कि हम कैसे कौन सा पार्ट बड़ा है। तो सबसे पहले कैसे इसको हम कंपेयर कैसे करें, कैसे कंपेयर, हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ जो डेनोमिनेटर दिख रहा है 4, 3 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम ऑफ क्या निकालना है आपको, 4, 3 एंड 12। एलसीएम ऐसे क्या आएगा इनका, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 12 ही आएगा, है ना। एलसीएम निकालना आपको आता है, 4, 3 एंड 12 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है, ये 1 बार में आता है, 4 बार में आता है। फिर आप दोनों को 4 से डिवाइड कर दोगे, 1 बार में, 1 बार में और 1 बार में। तो आप देख रहे हो एलसीएम क्या आ गया, 3 into 4 into 1 into 1 into 1, यानी 3 into 4 इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया है 1/4, उसको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज कर देना है। मतलब इस तरीके से चेंज करना है कि ये जो डेनोमिनेटर जो दिख रहा है वो 12 हो जाए। तो आप बताओ 4 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, 3 से। अगर आप नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/12। उसी तरह 2/3 को एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो जिसका डेनोमिनेटर क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो एक बात बताओ, 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 12 होगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कराओ, तो इसकी वैल्यू हो गई 8/12। और 1/12 तो ऑलरेडी जो देख रहे हो, 1/12 जो है वो तो ऑलरेडी क्या है, 1/12 जो है वो ऑलरेडी 12 के पार्ट में, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी ऊपर और नीचे दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू 1/12 हो गई। अब आप खुद से कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, कौन सा पार्ट बड़ा है। तो आप देखोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, 1/12, 1 छोटा है, फिर है 3, और फिर कौन है, सबसे बड़ा पार्ट 8 है ना। यानी कि ये वाला जो 8/12, अगर आप इसको, इसकी जो रियल वैल्यू है वो अगर आप पुट करोगे तो 1/12 वो जो बाई कार कवर हुआ है, 3/12 जो बाई बस कवर हुआ उसकी वैल्यू 1/4 है, और 8/12 जो बाई क्या हुआ है, बाई ट्रेन कवर हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2/3 है। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्या था, 8/12 ही था, है ना। 2/3 पार्ट, यानी ये जो आपने ट्रेन से किया हुआ डिस्टेंस जो था, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला किया गया था, आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था कि बाय यूजिंग विच व्हीकल्स दे कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या होगा यहाँ पर, ट्रेन। बाय ट्रेन जो डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या था, मैक्सिमम था। हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर बाय यूजिंग अ बस एंड अ कार, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ। How much distance did they cover by using a bus and a car, and how much distance they cover by using a car if the distance between their house is 60 किलोमीटर। तो आपको ये चीज अब बताया जा चुका है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस क्या है, तब तक हम किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या 60 है ना। टोटल डिस्टेंस 60 है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, अगर हर किसी की बात कर लूं, अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय बस निकालो, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस क्या होगा, कितना डिस्टेंस बस से कवर हुआ, 1/4 किसका, 1/4 ऑफ 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू आप अगर निकालोगे 1/4 इंटू 60, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 15 बार में कैंसिल आउट, यानी 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बस से कवर हुआ। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन निकालो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन फाइंड करिए, तो वो कितना आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो एक बात बताओ कितना पार्ट था, टोटल जो 2/3
ये जो टोटल डिस्टेंस था 2/3 ऑफ किसका, टोटल डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस है क्या 60 किलोमीटर। तो 2/3 इंटू 60 आप चाहोगे तो 20 बार में इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। और ऐसे ही अगर मैं बोल दूं डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या, कार निकालो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फाइंड करिए, तो ये कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी आप कैसे निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था इसके थ्रू आपने पढ़ा था, इसकी जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड थी वो 1/12 था। तो 1/12 ऑफ व्हाट, 1/12 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 60, यानी आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, कितने बार में कैंसिल आउट हो गया, 5 बार में, यानी 5 किलोमीटर जो है वो कार से कवर हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 60 किलोमीटर में 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो बाई बस हुआ है, 40 किलोमीटर बाई ट्रेन हुआ है, 5 किलोमीटर बाई कार। अब आप इसको यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो, बता सकते हो, हाउ मच डिस्टेंस दे कवर बाय यूजिंग अ बस एंड अ कार। तो यहाँ पे तो पार्ट अगर पूछ रहा है तो आप ऐड कर लेना यहाँ के लिए। अगर यहाँ का जो आंसर होना चाहिए वो इस तरीके से दे सकते हो कि आपको पता है 1/4 डिस्टेंस जो है वो बाई बस है और 1/12 डिस्टेंस जो है वो बाई कार है। तो दोनों का सम देख लो तो कितना हो गया, एलसीएम लोगे 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 4 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर रख लोगे, 12 से डिवाइड करोगे 1 बार में, 1 जो 1 आया, जो क्वेश्चन आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया। तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 4/12, यानी एक तरह से 1/3। तो आप चाहो तो यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो 1/3। टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट जो है ये कार और बस से हो गया। अगर आपको डिस्टेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना है ये टोटल डिस्टेंस, तो आप इसको लिख सकते हो, आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है कि 5 किलोमीटर बाई कार कवर हुआ है और 15 किलोमीटर बाई बस कवर हो गया। तो 5 and 15 यानी टोटल डिस्टेंस आप अगर चाहो, अगर आप इसको किलोमीटर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 5 + 15 कर लो, यानी टोटल कितना हो गया 20 किलोमीटर। आप डायरेक्टली लिख सकते हो टोटल जो डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर बाई। अब यहाँ पर बोला कि हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय यूजिंग अ कार इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस इज 60 किलोमीटर। तो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड किया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार जो था हमारा वो कितना आया था 5 किलोमीटर। तो चलो फटाफट यहाँ पे आप लिख दो 5 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे जो ये यहाँ का जो आंसर आपको देना था ना कि हाउ मच डिस्टेंस दे कवर बाय यूजिंग अ कार, तो वो आप 1/3 ही लिखना, क्योंकि अभी तक आपको इस क्वेश्चन से पहले कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन आपको चौथे नंबर क्वेश्चन पे मिला 60 किलोमीटर। तो यहाँ तक आप अपना आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखोगे, हाँ उसके बाद आप किलोमीटर के फॉर्म में लिख देना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ना तो क्वेश्चन में से पहले आपसे डिस्कस किया गया है कहीं पे, ये लास्ट में आया है। तो आप, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस किलोमीटर के फॉर्म में लिखना सही है, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए आप। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप प्लीज एक बार बता दो। मैं हेलो, अच्छा अब आ जाओ, अब फटाफट बोला जा रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, गिव रीजन आल्सो। आपसे पूछा गया है कौन सा रेशनल नंबर है। 2/3 is a rational number, yes, because 2 is a integer, 3 is integer. So as we know that a number which can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, it's called a rational number. So 2/3 is a rational number, है ना। -3/7 is also a rational number. Why? Because -3 and -7 are integers. And 0/5 is also a rational number. Why? Because ये नहीं बोला गया है कि न्यूमरेटर में p की वैल्यू 0 के इक्वल हो, क्यों नहीं होना चाहिए 0, p 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, 6 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 9/0, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कभी भी q की वैल्यू जो होनी चाहिए p/q के फॉर्म में तो है, बट यहाँ q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, और 0 के इक्वल हो गया देन इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अभी -1 की बात करेंगे। देन -1 अगर आप देखोगे -1 के नीचे भी एक 1 है, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
यानी ये भी एक p by q के फॉर्म का नंबर है, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स है, सो यू कैन से दैट -1/1 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अब आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी रेशनल नंबर, है ना? जैसे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, आपके पास बोला गया है, ध्यान से देख लो, अगर आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है कि बताइए आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे रेशनल नंबर के नंबर लाइन पे। -2/3 -2/5 -3/5 और 1/5 को रेशनल नंबर पे इंडिकेट करिए। तो कैसे करोगे? तो देखो, आप पहले एक नंबर लाइन बनाओगे। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है, जैसे बुक में भी हुआ है। नहीं, बुक में क्या किया गया है, एक नंबर लाइन बना लिया गया है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर लाइन पहले बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ। ये एक नंबर लाइन बना लिया हमने, दोनों तरफ एरो का साइन दे देना है आपको। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, चूंकि रेशनल नंबर को इंडिकेट करना है तो आप बीच में जीरो को लिखोगे आप, है ना? बिल्कुल इसके मिडिल में आप जीरो लिख लीजिए, और जीरो लिखने के बाद इसके लेफ्ट और राइट में, है ना, इसके लेफ्ट में आप हमेशा नेगेटिव नंबर लिखोगे, -1 -2 -3। लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा, तो इतना थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, ताकि, क्योंकि हमें इनके बीच में ही नंबर को दिखाना है। तो इधर को -1 लिख लिया, इसके बाद अगला वाला जो आप चाहो तो यहाँ पे माइनस, चलो फिर से मैं बनाता हूँ ये नंबर लाइन। पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद बीच में आप कहीं जीरो लिख लो, इस साइड को आप लिखोगे नेगेटिव नंबर -1, इस साइड को लिखोगे -2, ऐसे करके आगे और भी बढ़ सकता है, ये तो एंडलेस है अभी। इसी तरह राइट साइड में आप लिखोगे 1, इधर को लिखोगे 2। हमें इंडिकेट करना है 1/5 को, 2/5 को, है ना, 2/5 को, 3/5 को और 1/5 को, हमें इसी को इंडिकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर आपको बोला जा रहा है कि किसको माइनस, आपको इंडिकेट किसको करना है, एक बार फिर से देखना है, 2/5 -3/5 ना, तो आपको 2/5 और -3/5, ठीक है, 2/5 -3/5, यानी कहना क्या चाह रहा है ये देखो, कभी भी किसी नंबर को इंडिकेट करना है, रेशनल नंबर को इंडिकेट करना है, तो आप सीधे उसके डेनोमीटर पे केयर करना। डेनोमीटर ही बताना है कि हर नंबर के बीच में कितना पार्ट करना है आपको। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो 5 है, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको करना ये है कि हर एक नंबर के बीच में, जैसे 0 और -1, वैसे 0 और 1, वैसे 1 और 2, है ना, इन सब के बीच में 5 पार्टीशन आपको कर देना है ना। जैसे अगर इक्वली 5 पार्टीशन करोगे तो यहाँ पर होगा पहला पार्टीशन 2 3 4, तो देखो आप 5 इक्वल पार्टीशन कर लिया आपने, 1 2 3 4 5। वैसे ही हर नंबर के बीच में 5 पार्टीशन करना है, 1 2 3, और जैसे ही 4 करोगे तो 5 पार्टीशन खुद ब खुद हो जाएगा। उसी तरह 0 और 1 के बीच में 5 पार्टीशन कर लो, 1 2 3 4, 5 हो गया खुद ब खुद, है ना, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो हर एक नंबर के बीच में हमने 5 पार्टीशन कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो, है ना। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5th पार्ट। मतलब सबसे पहले जित आप डेनोमीटर के अकॉर्डिंग हर एक नंबर के बीच को पार्ट, उतने पार्ट में डिवाइड कर देना। अब आ जाओ, आप इसको नेमिंग करो। पहला ये है 0, उसके बाद जो ये पहला पार्ट दिखाई देगा वो क्या होगा, 1/5। दूसरा पार्ट क्या होगा, 2/5। तीसरा पार्ट क्या होगा, 3/5। फिर क्या होगा, 4/5। फिर क्या होगा, 5/5। 5/5 की वैल्यू 1 होगी, देखो इसकी वैल्यू 1 भी है। फिर यहाँ हो गया 6/5, ये हो गया 7/5, ये हो गया 8/5, ये हो गया 9/5, और ये हो गया 10/5। 10/5 की वैल्यू 2 हो गई। वैसे ही 0 के अगर आप लेफ्ट में चलोगे, देन पहली जो वैल्यू आ गई वो होगी -1/5, ये -2/5, ये वैल्यू -3/5, ये वैल्यू -4/5, ये हो गया 5/5 जिसकी वैल्यू -1 भी है। वैसे ही और आगे बढ़ोगे, देन -6/5, -7/5, -8/5, -9/5,
और लास्टली अगर आप देखोगे तो -10/5 भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें इंडिकेट किसको करना था, हमें इंडिकेट करना है 1/5। तो 1/5 कहाँ पर है, ये है। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, है ना। मैं यहाँ पर इसको कलर चेंज कर देता हूँ, आपको इजली समझ में आएगा। तो हमें जिसको इंडिकेट करना है मैं उसको येलो कर देता हूँ वहाँ यहाँ पे। ये आपका पार्ट हो गया, ये हो गया आपका 1/5। आप चाहो तो इसको ए बी किसी लेटर से इंडिकेट कर देना, ठीक है। येलो उतना अच्छा नहीं लग रहा, किसी और कलर में कर लेते हैं, रेड से कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगला नंबर था आपका कौन सा, 2/5। तो बताओ 2/5 कहाँ पर है, ये वाला। ये पार्ट जो है, ये जो है वो 2/5 है। ये तो ये जो बी है इसको आप बी से इंडिकेट कर देना, कोई लेटर से इसको हेड करना। उसके बाद आपके पास क्या, -3/5। तो -3/5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आप इसको चाहो तो सी से इंडिकेट कर दो। तो कर दिया आपने नंबर लाइन पे इंडिकेट। तो इस तरीके से आप किसी भी जो नंबर दिए रहेंगे उसको आप इंडिकेट कर सकते हो, नंबर लाइन पे कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? हेलो श्योर सर। हेलो। आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ, मैं कल क्लास कराता हूँ, ठीक है। बच्चों कल जो है साइंस की क्लास होगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कल साइंस की क्लास में वो ज्वाइन करें। अभी उसकी कोई आपको बच्चा आया है आईडी ऐसा? और पासवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज बहुत बच्चे Thank you for watching, and please press the like button and don't forget to subscribe our channel so you get all the notifications.